हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। बिल्कुल दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से नर्स ए, फार्मासिस्ट बी, एक्सरे टेक्नीशियन एंड मेडिकल ऑफिसर एंड वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। सबसे अच्छी बात है, इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। 21 मार्च से आपकी ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है। आप लोग दोस्तों 18 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या है कि बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी है और इसमें अनुभव नहीं चाहिए। अगर आपने जीएनएम का रखा है और बिल्कुल फ्रेशर हो, 1 महीने का भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। वो भी सेंट्रल लेवल की सरकारी नौकरी है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी लेकर आ चुका हूं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसके अलावा एज क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कैसे फॉर्म को भरना है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बाकी सिलेबस के बारे में आपको अलग से जानकारी मिलने वाली है। परमाणु ऊर्जा विभाग 2026 दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग एनएफसी की तरफ से नर्स ए, फार्मासिस्ट बी, एक्सरे टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर की सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। इसमें बिल्कुल फ्रेशर जीएनएम बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जल्दी से फुल नोटिफिकेशन पर। अभी हम आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट दिखाएंगे जहां से दोस्तों आप लोग फॉर्म भर सकते हो। जल्दी जल्दी मैं अपडेट दे रहा हूं, कुछ गलती हो सकती है या कुछ मिस्टेक हो सकती है बोलने में, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। चलिए आपको लेके चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो एडीवीटी नंबर NFC 01/2026 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल 21 पेज का PDF जारी किया गया है। बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पे वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC हैदराबाद से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखोगे तो बोला गया है एडीवीटी नंबर NFC 01/2025 21 मार्च से सुबह 10 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग दोस्तों 18 अप्रैल शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना एंड तमिलनाडु एंड कोटा रावत भाटा राजस्थान, तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें अगर देखोगे तो साइंटिफिक ऑफिसर सी GDMO की वैकेंसी है। पोस्ट कोड है 12601। ग्रुप ए की वैकेंसी है, बिल्कुल परमानेंट है। लेवल 10 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से लेकर 35 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। नंबर सेकेंड, नर्स ए की यहाँ पे वैकेंसी है और इसका पोस्ट कोड है 12602 और इसमें लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी है। इसमें नर्स ए की 11 वैकेंसी है और दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्स ए के लिए निकाली गई है और इसमें ऑल कैटेगरी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो PH कैटेगरी है, जो विकलांग है, वे भी नर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बता भी दिया गया है। नंबर थर्ड है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। 12603 पोस्ट कोड है। लेवल 6 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है 12604। इसमें भी लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी और यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फार्मासिस्ट बी की यहाँ पे वैकेंसी है 12605। ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। 18 से 25 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा टेक्नीशियन बी, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है 12606। इसको जो है लेवल 3 के तहत सैलरी मिलेगी और इसके लिए भी जो एज क्राइटेरिया है 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। बाकी आप लोग देखिएगा तो साइंटिफिक ऑफिसर GDMO की 2 वैकेंसी UR कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी OBC में है, टोटल 3 वैकेंसी है। नर्स ए की यहाँ पे 11 वैकेंसी है। इसमें 8 वैकेंसी UR कैटेगरी की है, 1 वैकेंसी SC की है, 1 वैकेंसी OBC की है, 1 वैकेंसी EWS की है। तो 8 वैकेंसी UR कैटेगरी में है। अगर आप लोग UR कैटेगरी का जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो UR कैटेगरी की सीट आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे।
साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियोग्राफर की एक वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी में है। और पैथोलॉजी टेक्नीशियन की एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है, तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। फार्मासिस्ट बी की यहाँ पे एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में, तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्नीशियन बी, एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे एक वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी में है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक ऑफिसर जीडीएमओ में अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इंटर्नशिप जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। अब देखिएगा, नर्स ए की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने जीएनएम कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। बाकी आप लोग चेकआउट कर लेना। अब साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियोग्राफर की यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आपने 60% बीएससी रेडियोग्राफी कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। या फिर अगर आपने बीएससी कर रखा है 50% मार्क्स से और आपने रेडियोग्राफी में 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन में अगर आपने डीएमएलटी कर रखा है, 60% मार्क्स है और आपने बीएससी कर रखा है, तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने बीएमएलटी कर रखा है, कम से कम 60% मार्क्स है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फार्मासिस्ट बी की वैकेंसी है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और 2 साल का डी फार्मा कर रखा है और 3 साल का 3 मंथ का ट्रेनिंग ले रखा है फार्मेसी में और रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यानी कि डी फार्मा वाले फार्मासिस्ट बी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बी फार्मा नहीं अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन बी एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। अगर आपने 60% ले रखा है 10वीं में 60% है आपके पास, या फिर 12वीं में है 60%, और आपने एक्सरे टेक्नीशियन या फिर मेडिकल रेडियोग्राफी में 1 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम आपको अलग से बता देंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। अब एज की बात करते हैं कि आपको एज में कितनी छूट मिलेगी। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपको 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये देखिए, www.nfc.government.in की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए recruitment.nfc.government.in की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप लोग 21 मार्च से आपकी ऑनलाइन शुरू है, आप लोग 18 अप्रैल शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर जीडीएमओ के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फीस लगेगा। एससी एसटी और महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। नर्स ए के लिए 150 रुपये फीस लगेगा। बाकी एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर इनके लिए 150 रुपये फीस लगेगी और फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। क्योंकि बाकी ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। बाकी अगर आप लोग पुरुष हो, आपकी कोई भी कैटेगरी है, बस एससी एसटी नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए यही फीस यहाँ पे लगने वाली है, आप लोग देख लीजिए। बाकी अगर नर्स ए के लिए अप्लाई करेंगे, आप कोई भी कैटेगरी से महिला हैं, अगर महिला है या फिर आपकी कोई भी कैटेगरी एससी एसटी है, आप पुरुष भी है, तो भी आप लोगों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन बोला गया कि एग्ज़ाम आप लोगों का रावत भाटा राजस्थान में होगा, महाराष्ट्र मुंबई में होगा, तेलंगाना हैदराबाद में होगा, तमिलनाडु में होगा, तो ये आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी अभी जो है एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर बोला गया वही है। बाकी आप लोग फॉर्म भर देना, एग्ज़ाम कहीं भी हो आपको एग्ज़ाम देना है, 100% आपको सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।